मैं हूं अभिषेक त्यागी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। इस वक्त श्रेयस अय्यर का मामला जो है वो तूल पकड़ा हुआ है, लेकिन श्रेयस अय्यर को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह है कि क्या श्रेयस अय्यर के साथ एनसीए में धोखा हुआ है, क्या श्रेयस अय्यर की गलत रिपोर्ट बनाई गई, क्या श्रेयस अय्यर को वास्तव में गलत जानबूझकर फिट बताया गया जबकि वो अनफिट थे। क्योंकि जो खबर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो एनसीए की अंदर की पोल मैं आप लोगों के सामने खोलने वाला हूं, उसे सुनकर आप भी कहेंगे कि वास्तव में एनसीए की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वास्तव में एनसीए जो पिछले कुछ सालों से करता आ रहा है, उसके काम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बात सबसे पहले साल 2019 से शुरू करता हूं। उस वक्त हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे। हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए थे। एनसीए ने हार्दिक पांड्या को फिट घोषित कर दिया था, लेकिन कुछ ही दिन बाद हार्दिक पांड्या चोटिल होकर बाहर हो गए थे टीम इंडिया से। उस वक्त एनसीए की रिपोर्ट पर बड़े सवाल खड़े हुए थे कि आखिर एनसीए में बैठे हुए लोग किस तरीके से फिटनेस टेस्ट करते हैं, किस तरीके से खिलाड़ी को फिट बता देते हैं जबकि वो कुछ दिन बाद चोटिल हो जाता है। उसके बाद साल 2022 में जसप्रीत बुमराह वाला मामला आप लोगों को याद होगा। जसप्रीत बुमराह को एनसीए ने फिट घोषित कर दिया था। जसप्रीत बुमराह मैदान पर आए, कुछ ही मैच बाद अनफिट हो गए, चोटिल हो गए। आपको याद होगा एशिया कप 2022 से भी जसप्रीत बुमराह बाहर हो गए थे, जबकि एनसीए ने जसप्रीत बुमराह को फिट होकर भेजा था, लेकिन उसके बावजूद जसप्रीत बुमराह चोटिल हो गए थे। ठीक वही मामला केएल राहुल के साथ हो रहा है। केएल राहुल को भी एनसीए ने फिट बता दिया था, लेकिन वो चोटिल हो गए हैं और अब लंदन उनको जाना पड़ा है। इसी तरीके का मामला श्रेयस अय्यर के साथ भी होता हुआ नजर आ रहा है। अंदर की खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि श्रेयस अय्यर फिट नहीं थे। श्रेयस अय्यर के साथ झूठ बोला गया। श्रेयस अय्यर जब टीम इंडिया से बाहर हुए थे तो वास्तव में उनकी पीठ में दर्द था। वो जब गेंदे खेलते थे तो उनकी पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता था, लेकिन जब वो एनसीए में गए तो एनसीए वालों ने जो सर्टिफिकेट उनका बनाया वो फिटनेस वाला बना दिया कि भाई साहब श्रेयस अय्यर तो पूरी तरीके से फिट है। अगर श्रेयस अय्यर पूरी तरीके से फिट है तो भाई साहब बाकी जो पहले खिलाड़ी हुए हैं वो ऐसे फिट होकर वापस चोटिल क्यों हो गए। तो यहां पर जो है वो सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जिस वजह से श्रेयस अय्यर को बाहर कर दिया गया, जिस बात के चलते बीसीसीआई उनसे नाराज हो गई कि श्रेयस अय्यर बिल्कुल पूरी तरीके से फिट है और उन्हें मैच खेलना चाहिए था, क्या वास्तव में पर्दे के पीछे की हकीकत कुछ और है? क्या वास्तव में श्रेयस अय्यर फिट नहीं बल्कि पूरी तरीके से अनफिट है, इसीलिए वो क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं? इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि एनसीए की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एनसीए ने अब से पहले भी कई तरीके के बवंडर किए हैं, कई तरीके के खिलाड़ियों को फिट कर दिया, लेकिन उसके बावजूद वो चोटिल हो जाते हैं। तो क्या यही मामला श्रेयस अय्यर के साथ भी है? क्या यही मामला श्रेयस अय्यर के साथ भी उन्होंने गलत रिपोर्ट बनाई है जिसके चलते श्रेयस अय्यर को इतना सब कुछ भुगतना पड़ रहा है कि उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही बाहर कर दिया गया? तो कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि वास्तव में एनसीए के कामकाज पर सवाल खड़े हो रहे हैं और एनसीए गलत रिपोर्ट बना रहा है? यह जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि श्रेयस अय्यर के साथ गलत हुआ है? क्योंकि इस तरीके के पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि एनसीए की रिपोर्ट पर बीसीसीआई भरोसा क्यों जता रही है। आखिर बीसीसीआई ये क्यों नहीं देखती कि वास्तव में खिलाड़ी फिट है या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।